आप राहुल गांधी से मिलके आए, इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि वो मोहम्मद लगा दिया इसलिए राहुल गांधी ने बुला दिया। मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है उधम सिंह नगर जिला शहीद उधम सिंह के नाम पे है। मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं होगी कि शहीद उधम सिंह वो व्यक्ति थे जिसने जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए लंदन में जाके गवर्नर थे उसे गोली मारी थी। और जब शहीद उधम सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसको पकड़ा गया, तो शहीद उधम सिंह से जब पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उसने अपना नाम बताया था कि मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। इतिहास इन्हें अपना पता नहीं है। उसने जो ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जिस तरह से क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, सच में उसने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री आज भी बाज नहीं आ रहे हैं और इसी तरह से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा नफरती मुख्यमंत्री का टाइटल मिल ही चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पोस्टर आपको दिख ही रहे होंगे कि ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक, अभी होली आई है, होली मुबारक। तो आप ये कह रहे हो कि वो बांटने का काम कर रहे हैं। जिहाद शब्द का उपयोग पूरे देश में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से ज्यादा कोई नहीं करता। अगर उनके पास में कोई भी अपनी उपलब्धि होती तो फिर उनको ऐसी चीजों का सहारा नहीं लेना पड़ता। अंकिता भंडारी तो मुसलमान नहीं थी ना। जितने लोग बेरोजगार हैं उसमें ज्यादातर तो हिंदू ही हैं। महंगाई की मार तो हिंदू ही झेल रहा है। ब्राह्मणों की शिखा पकड़ के घसीटा उत्तर प्रदेश में जा रहा है, वहां भी तो भाजपा की सरकार है। नमस्कार दोस्तों, आप पीछे देख सकते हैं कि होली का कार्यक्रम रंगारंग तरीके से मनाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं। और इस कार्यक्रम के कार्यकर्ता कार्यदाता हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव वालिया जी, सर आज आप कार्यक्रम मना रहे हैं, आपने पूरा धर्मपुर इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। देखिए, होली का त्यौहार है और सारे ही त्यौहार अपनों के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो हमने धर्मपुर विधानसभा में अपने परिवारजनों के साथ में आज फूलों की होली और इसका आयोजन किया है, जिसमें सारे ही तमाम हमारे कांग्रेस के और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच में आए हैं। मैं उन सभी को बहुत स्वागत करता हूं और होली की अपनी ओर से उनके परिवार को और उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड की होली का आयोजन किया गया है और कव्वाली का भी आयोजन किया गया है और लोगों के लिए चाट पकौड़ों का भी इंतज़ाम किया गया है। तो सारे ही लोग पूरी खुशी से होली मनाएं। होली का त्यौहार सबके जीवन में खुशियां लेके आए, नए रंग लेके आए, नई उमंग लेके आए, ऐसी हमारी मनोकामना है। और इस क्षेत्र को भी समस्याओं से जो है मुक्ति मिले। इस क्षेत्र के लिए भी जो है होली में जो सारी की सारी कुरीतियां हैं, इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, वो होलिका दहन में दहन हो जाएं, ऐसी हमारी मनोकामना है और ऐसी प्रार्थना है। वालिया जी, लोग कह रहे हैं कि अब तो हाईकमान से मिल गए, अब टिकट भी पक्का हो गया है, अब चुनाव की तैयारी शुरू कर दी आपने। देखिए, चुनाव की तैयारी तो हम बहुत समय से कर ही रहे हैं और जो है चुनाव आने में अब ज़्यादा समय भी बचा नहीं है। तो यहाँ क्षेत्र की समस्याएं ऐसी हैं, क्षेत्र के विधायक पूरी तरह से जो फेल हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि नेतृत्व परिवर्तन हो और लोग उम्मीद से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी से दावेदारी करी है। देखिए, टिकट तो समय पे आने पे ही होता है और जब चुनाव से नज़दीक जब पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो तय करती है, तो टिकट तो तभी होता है। पर हाँ, हमने पार्टी से आग्रह किया है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी नहीं, हमने हाँ पार्टी के सारे ही तमाम स्टेट के भी लीडर्स से, दिल्ली के भी सारे लीडर्स से कहा है कि भाई हम लड़ना चाहते हैं और पार्टी लीडरशिप बहुत सपोर्टिव है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी जैसा जो करेगी बहुत अच्छा करेगी और इस क्षेत्र के हित में होगा जो कुछ होगा। तो आप राहुल गांधी से मिलके आए और दीपक कुमार भी मिलके आए थे, तो इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि वो मोहम्मद लगा दिया इसलिए राहुल गांधी ने बुला दिया, लोगों ने बुला दिया मिलने के लिए। अगर खाली दीपक होता, दीपक कुमार होता, कोई नहीं बुलाता। मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है उसका नाम है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जिला शहीद उधम सिंह के नाम पे है। मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं होगी कि शहीद उधम सिंह वो व्यक्ति थे जिसने जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए लंदन में जाके उस समय के जो अंग्रेजी गवर्नर थे उसे गोली मारी थी। और जब शहीद उधम सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसको पकड़ा गया, तो शहीद उधम सिंह से जब पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उसने अपना नाम बताया था कि मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो ये
अपने इतिहास इन्हें अपना पता नहीं है कि जब जब हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटने की बात आती है तो कोई ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खड़ा होके समाज में रास्ता दिखाने का काम करता है। मुझे गर्व है दीपक कुमार पे कि उसने जो ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जिस तरह से क्षेत्र का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, एक बुजुर्ग आदमी को परेशान कर रहे थे, उसके लिए उसने खड़े होकर जो लड़ाई लड़ी है वो सच में उसने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री आज भी बाज नहीं आ रहे हैं और इसी तरह से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा नफरती मुख्यमंत्री का टाइटल मिल ही चुका है और इन्हीं नफरत की वजह से ही वो प्रदेश में चुनाव हारेंगे, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। तो अभी ये रमज़ान आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पोस्टर आपको दिख ही रहे होंगे कि ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक। अभी होली आई है, होली मुबारक, दिवाली आएगी, दिवाली मुबारक, ईद मुबारक, क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस मुबारक। तो आप ये कह रहे हो कि वो बांटने का काम कर रहे हैं, एक ऐसे बयान दे रहे हैं और एक उनके एक्शंस कुछ और दिखाते हैं। देखिए, जिहाद शब्द का उपयोग पूरे देश में इससे ज़्यादा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से ज़्यादा कोई नहीं करता। तो मुख्यमंत्री तो आप देखेंगे कि थूक जिहाद, लव जिहाद, आपका लैंड जिहाद, नकल जिहाद, इस तरीके की बातें, और आज भी जिस तरह से समाज में बांटने की बातें जो होती हैं वो पुष्कर धामी करते आए हैं और करते रहे हैं और यही उनकी राजनीति है। अगर उनके पास में कोई भी अपनी उपलब्धि होती लोगों को बचाने के लिए कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या किया है, तो फिर उनको ऐसी चीज़ों का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये जो है मजबूरन है कि उन्होंने करा धरा कुछ नहीं है। आज अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है। अंकिता भंडारी तो हिंदू थी, अंकिता भंडारी तो मुसलमान नहीं थी ना। उसको जो वीआईपी शामिल था उसको भी आप जो है न्याय देने के लिए तैयार नहीं हैं, उसको जो है गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरन उसमें जब लोगों ने प्रदर्शन करा तो आपने जो है फिर आपको सीबीआई को जांच सौंपनी पड़ी। तो जितने लोग बेरोजगार हैं उसमें ज़्यादातर तो हिंदू ही हैं। महंगाई की मार तो हिंदू ही झेल रहा है। आपने कोई नया काम नहीं किया तो वो सारे के सारे उसमें। और इन्हीं के राज में उत्तर प्रदेश में हमारे शंकराचार्य पे भी आरोप आप ही के राज में लग रहा है ना। उत्तर प्रदेश में भी तो भाजपा का ही राज है। ब्राह्मणों की शिखा पकड़ के घसीटा उत्तर प्रदेश में जा रहा है, वहाँ भी तो भाजपा की सरकार है ना। तो ये लोग हर तरह से जो है बस वोट लेना चाहते हैं। इन्हें हिंदू मुसलमान करके वोट लेने हैं, ना इन्हें हिंदू के लिए कुछ करना है ना मुसलमानों के लिए कुछ करना है। इन्हें किसी के लिए कुछ नहीं करना है, इन्हें सिर्फ अंबानी अडानी के लिए करना है। तो ऐसे लोगों को हमें भगाना है। आज तो हम लोग होली के त्यौहार में हैं, तो आज तो हम अपना त्यौहार मनाते हैं। बाकी इनसे हम जो है निपटेंगे, कोई बात नहीं। अभी चुनाव आएगा, जैसे जैसे जनता इन्हें भगाएगी। मतलब आज का जो कार्यक्रम है, लोग जुड़ रहे हैं, वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। नहीं, आज तो सामाजिक कार्यक्रम है। आज तो जो है हम अपने परिवार के साथ में होली खेलने के लिए आज यहाँ पे हैं। ये हमारा परिवार है, ये सारे लोग हमारे परिवार के लोग हैं। तो इनके साथ में हम लोग होली खेलने के लिए आए हैं और सांस्कृतिक तौर पे इनके साथ में होली मना रहे हैं। दोस्तों, आपने सुन लिया कि ये कोई पॉलिटिकल राजनीति के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। यहाँ पे होली मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं और आप भी होली मनाइए, इनको भी होली मनाने दीजिए और हम भी होली मनाते हैं। हैप्पी होली। और कमेंट सेक्शन में हैप्पी होली लिख दीजिए। बाकी न्यूज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।